नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया है। यह आंदोलन पिछले लगभग 55 दिनों से चल रहा था। यहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के लोग बैठे हुए थे और ये सभी कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर थे। और जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर की हैं, जहां पर जो तंबू लगे हुए थे उसको हटाया जा रहा है और किसान धीरे धीरे वापस अपने गांव और अपने शहरों की ओर जा रहे हैं। दिल्ली में कल हुई हिंसा में लाल किले के अंदर भारी नुकसान हुआ है। लाल किले के अंदर लगी टिकट और कैश की मशीनों को तोड़ दिया गया, टिकट काउंटर को तोड़ा गया। वहां पर जो सिक्योरिटी चेक्स के लिए मशीनें लगाई गई थी उनको भी तोड़ दिया गया। इसके अलावा वहां पर पुलिस चौकी को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस के जो वाहन खड़े थे, कुछ बसें खड़ी थी सरकारी, उनको भी तोड़ दिया गया। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर लाल किले के अंदर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके से नुकसान हुआ है और क्या क्या चीजें हैं जिसको काफी नुकसान पहुंचा, और कुछ चीजें जो हैं काफी बेशकीमती भी बताई जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं लाल किले के अंदर हूं और अंदर से आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव हैं कि आखिर कैसे कल हजारों की संख्या में भीड़ लाल किले के अंदर दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद यहां पर घंटों उपद्रव किया। यहां पर वो गेट है जहां से भीड़ सीधा अंदर दाखिल हुई और ऊपर जो मीनार है वहां पर लोगों ने आकर झंडा फहरा दिया। तो आप देखें कि ये जो गेट है, बाहरी गेट से जब आप लाल किले के अंदर आएंगे तो आपको ये गेट मिलेगा जो कि सीधा ऊपर मीनार तक जाता है। ये गेट जो है, यहाँ पर जो मोटे मोटे लोहे के सरिये थे ये तोड़ दिए गए। ये जो मशीन्स लगी हैं लाइट सिस्टम की और साउंड सिस्टम की, उसको किस तरह से डैमेज किया गया है। तो ये वो हिस्सा है जहाँ से आप लाल किले के अंदर दाखिल होते हैं। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कुछ और तस्वीरें। ये सामने का हिस्सा है, यहाँ पर आप देखें कि दिल्ली पुलिस के बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे। जब उन्होंने भीड़ को अंदर घुसने से रोका तो उन्होंने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया और उनके हाथों में लाठी, डंडे, फरसे, तलवारें थीं। उसके सामने फिर पुलिस वाले नहीं टिक पाए और वो जान बचाने के लिए जो खाई है नीचे, इसी खाई में कूद गए। अंदर आप देखें कि नीचे बहुत सारे ग्रिल पड़े हुए हैं, जो कुर्सियां हैं वो पड़ी हुई हैं, तो ये कुर्सियों को नीचे फेंका गया। यहाँ पर आप देखें कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरी ग्रिल है इसको तोड़ दिया गया। ये पूरी ग्रिल टूटी हुई है और ये जो पूरा हिस्सा है ये डैमेज किया गया है। एक वाहन दिखाता हूँ, ये वाहन CISF का है और ये वाहन यहीं पर खड़ा हुआ था। इस वाहन के ऊपर लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिससे ये पूरा वाहन डैमेज हो गया। ये देखिए, ये पूरी जिप्सी है जिसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया और पूरी की पूरी जिप्सी जो है वो डैमेज हो गई। ये देखिए, पूरी गाड़ी टूटी हुई है। इस तरह से हज़ारों लोग यहाँ पर घंटों उपद्रव करते रहे। ये पूरा वाहन जो है ये टूटा हुआ है और यहाँ पर आप देखें कि कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। वाहन के बाद मैं चलता हूँ नीचे। ये एक और इमारत है लाल किले के अंदर और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये पूरे शीशे टूटे हुए पड़े हैं, जो सामान है उसको तोड़ा गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पूरा सामान टूटा पड़ा है। तो यहाँ पर हज़ारों की भीड़ ने उनका जो मन हुआ वो किया और ये पूरा जो हिस्सा है ये इमारत का वो तोड़ा गया है। पूरा जो फर्नीचर है वो तोड़ा गया है और अंदर जो सामान है वो पूरा तोड़ा गया है। इस तरह से अब मैं चलता हूँ थोड़ा आगे। जो टिकट घर है, यानी कि जो टिकट काउंटर है, वहाँ पर क्या कुछ हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ऊपर चल के ये गाड़ी है, इस गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी और ये जानकारी मिली है कि लाल किले में कल जो हिंसा हुई है उसमें 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी केवल यहीं पर घायल हुए हैं। लाल किले के अंदर 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जहाँ पर टिकट घर है, यानी कि जब लोग लाल किले के अंदर दाखिल होते हैं और वो लाल किला घूमने आते हैं तो उनको टिकट लेना होता है, उनका सिक्योरिटी चेक होता है, वो यहीं पर होता है। ये देखिए कि ये पूरा जो टोकन का इलाका है, जहाँ टोकन मिलता है और जहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है, ये पूरा तहस नहस हो गया है। ये बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं सामान को एक्सरे करने के लिए, सामान की जांच करने के लिए, वो सारी मशीन्स तोड़ दी गई हैं।
ये सारे जो मेटल डिटेक्टर हैं, सिक्योरिटी मशीन्स हैं, उनको तोड़ा गया है। ये पूरा जो हिस्सा है, यहाँ पर लोग आते हैं, उनका सिक्योरिटी चेक यहीं पर होता है और यहाँ से निकलकर फिर वो अपना टोकन लेने के बाद, टिकट लेने के बाद लाल किले के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये पूरा जो हिस्सा है वो तोड़ा गया है। अलग अलग प्रदेशों की झांकियाँ हैं जो कि रिपब्लिक डे परेड में हर साल शामिल होती हैं और यहाँ से जाने के बाद वो यहीं पर वापस आती हैं। तो लोगों ने यहाँ पर सेल्फी ली, फ़ोटो खिंचाए, लेकिन साथ में इन झांकियों को नुकसान भी पहुँचाया। आपको दिखाता हूँ कि किस तरह अलग अलग प्रदेशों की यहाँ पर झांकियाँ हैं जिनको डैमेज किया गया है, जिनको नुकसान पहुँचाया गया है। लाल किले पर जो घटना हुई है, एक अकल्पनीय घटना है कि आखिर लाल किले में इतने सारे लोग अंदर दाखिल हो गए और यहाँ पर आकर झंडा फहरा दिया, यहाँ पर हिंसा की, जिसमें 100 पुलिसकर्मी घायल हुए। उसके पीछे कौन लोग हैं? क्या वही लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, या इसके पीछे उनके अलावा भी कोई और लोग हैं? तो दिल्ली पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और साजिश के तहत भी एक केस दर्ज करने वाली है, जिसकी जाँच में साफ हो पाएगा कि आखिर इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार कौन है। लाल किले से कैमरामैन एन रवि के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाल किले पर जो हिंसा हुई उसमें काफी पुलिस वाले घायल हुए हैं, उनका संत निरंतर अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ एक और दिल्ली पुलिस के जवान पंजाब सिंह है जो हेड कांस्टेबल हैं। कहाँ पर थे और क्या कुछ हुआ था? सर मैं वहीं लाल किला में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में था। बस आगे से आदेश आया कि इनको थोड़ा हटाओ, आगे से रिमूव करो, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसान। जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े, कोशिश करी उनको मनाने की, हटाने की। थोड़ी देर में उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिए। कोशिश करी हमने वहाँ से निकलने की, बचने की, लेकिन घिर गए थे उनके बीच में। और एक लाठी जोर से एक ने मेरे यहाँ रिस्ट में मारी, जिससे मेरी टूट गई हड्डी यहाँ से, और मतलब बेबस हो गया मेरे से, और उठ भी नहीं पा रहा था। काफ़ी लाठियाँ बरसाई, सिर में लगी। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कई सारे पुलिस के जवान हैं। बस संक्षेप में एक चीज़ समझना चाहता हूँ, क्या हुआ था कल, ये बता दीजिए। वहीं पर कहाँ पर थे? लाल किले पर ड्यूटी पर तैनात थे, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जी वहाँ पर लाठी डंडे भी चले आप लोगों? हाँ, बस अचानक ही भीड़ अपना आपा खो बैठी। उनको हम समझा रहे थे, शांत कर रहे थे, लेकिन पत्थरबाजी और लाठी डंडे, ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई ये किसान ना होकर कोई नशे की हालत में जैसे हो, कोई गुंडे आगे हों। एकदम से पुलिस पर चारों तरफ से घेर कर वार करना शुरू कर दिया। कहाँ पे चोट लगी है आपको? उसमें छाती पे है, कमर पे, कंधों पे है, पैरों में है। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पे? ASI प्रदीप कुमार। दो शब्द और संदीप से एक बार बात करना चाहते हैं। संदीप भी वहाँ पर थे। संदीप, आप कहाँ पर थे? मैं लाल किला में ही था साहब के साथ में। वहीं ये इंसिडेंट हुआ है। और क्या किया था उन लोगों ने? लाठी डंडे वगैरह? उनके पास बहुत सारे डंडे, लाठियां, तलवार, भाले, बहुत पारंगत सारे हथियार जो होते हैं सिख के पास, वो सब चीज़ें थी। उनको बहुत आराम से समझाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी सुनने से मना कर दिया कि उनका कोई लीडर नहीं था किसी भी तरह से इस तरह का कि इसको रोक सके। वो खुद कोई समझाने वाला नहीं था उसमें। और क्या कहेंगे कल का जो रूप है, आप लोगों को संयम बरतने के लिए कहा गया? सर, हमें हमेशा ब्रीफ किया जाता है कि हम किसी भी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट में हो तो पुलिस सुरक्षा के लिए होती है। पुलिस का काम सुरक्षा देना है और सुरक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। ये हमारे सीनियर ऑफिसर्स हमें समझाते हैं कि आप लोग सुरक्षा के लिए, सर्वप्रथम सुरक्षा होनी चाहिए दिल्ली पुलिस की। दिल्ली के जवान के द्वारा दिल्ली की सुरक्षा के लिए हमें तैनात किया गया है। इसलिए आप लोगों ने कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं की? हिंसात्मक कार्रवाई हम नहीं किए, क्योंकि हमें ब्रीफ ये किया गया था कि हमें जो इनोसेंट पीपल जो वहाँ पे आए हुए हैं उनको हमें बचाना है। जो ऑब्जर्वी थे
उनको डिटेन करके, उनको साइड करके, जो इनोसेंट जो पीपल थे उनको हमें वहाँ से। अब उनको क्या कहेंगे जो कल का मंजर आपने देखा, जो किसान हम लोग कह रहे हैं, आपको क्या? सर किसान नहीं, गुंडे बोलिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।